औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं डोइयां गाँव में और डोइयां में फ़ख्र मराना ग्रुप और फ़ख्र डोइयां गाँव चौधरी इमरान अरशाद मराना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं ये बातें डिस्कस करने वाली भी नहीं हैं क्योंकि आपका समाजी और सियासी बैकग्राउंड काफ़ी वसी है और आपके जो काम है या जो वर्क है वो पूरे इलाके में माशाल्लाह से नज़र आती है। तो आइए नाज़रीन इकराम, चूँकि उनको नायब सदर के ओहदे के साथ नवाजा गया है, तो सबसे पहले तो GM न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से सर आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। और साथ ही हम पूछते हैं कि मूसा अलाई साहब जो आज आपको मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं और एक ग्रैंड इकट्ठ है जिसमें काफ़ी लोग आपके इलाके के शामिल हैं, आप मुझे ये बताइए सर कि आपको ये ओहदा जो दिया गया है इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्या आप समझते हैं कि ये ओहदा जो आपको दिया आप उसके मुताबिक बिल्कुल वर्क कर सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया। देखें जी, बात यह है कि जो ज़िम्मेदारी, मैं तो ओहदा नहीं समझता इसको, एक ज़िम्मेदारी जो ज़िम्मेदारी मेरे लीडरान ने मेरे कंधों पे डाली है जी। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसको भरपूर तरीके से निभा सकूँ और उनकी उम्मीदों पे पूरा उतर सकूँ। और मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ चौधरी परवेज़ लाई साहब का, चौधरी वजाद साहब का कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इस ओहदे पे फाइज किया माशाल्लाह से। जो सब आपसे अगर डिस्कस किया जाए इलाकाई मसाइल पर, तो आपको क्या लगता है कि आप अपने इलाके के जो मसाइल स्पेसिफिक वो किस तरह से पेश करेंगे चौधरी बरादरान के सामने? देखें, हमारा इलाका है जो ये हमेशा से नज़रअंदाज होता है जी। जो भी पार्टी, जो भी MNA यहाँ पे रहे हैं उन्होंने कोई खातर खा यहाँ पे काम नहीं करवाए जी। तो इस वजह से दूसरे इलाकों से मैं समझता हूँ कि हमारा इलाका पीछे रह गया, पसमानदी का शिकार हो गया। बिल्कुल सही। और मैं अपने लीडरान से, बल्कि मैं आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी अभी बात कर रहा था जी। कि परसों जब मेरी चौधरी परवेज़ लाई साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने एक खाना रखा था, तो वहाँ पे मेरी जो वजाद साहब ने मुलाकात करवाई जो परवेज़ लाई साहब से, तो वहाँ भी मैंने यही पॉइंट रेस किया था कि हमारा जो इलाका है वो हमेशा से नज़रअंदाज होता है। बिल्कुल सही। और आपको अब हमारे इलाके की तरफ जो है ना थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। चाहे वो नौकरियों की सूरत में हो, चाहे वो फंड की सूरत में। बिल्कुल सही। देखिए, दो चार चीज़ें हैं जो बेसिक जो है ना हर पाकिस्तानी की ज़रूरत है। बिल्कुल। एक सेहत, एक तालीम और दूसरा जो रोडें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। और मैं समझता हूँ हमारा जो इलाका है ना ये सेहत के हवाले से भी और तालीम के हवाले से भी और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले, तीनों शोबों में हम काफ़ी पीछे हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और जब भी हमें मौका मिला है, पिछले दौर में देख लें, जब हम मलिक हनीफ अवान साहब के साथ थे, मलिक जमील साहब MNA थे और मलिक हनीफ साहब, तो हमने काफ़ी कोशिश की है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें, तालीम पे काम करें, सेहत पे काम करें। और इस हवाले से मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि तहसील खारिया में यूनियन कौंसिल दिलावरपुर में मैं सबसे ज़्यादा फंड लेके आया था। उसमें कुछ बड़े बड़े मैं आपको गिनवा देता हूँ। एक सदवाल से लेके ये माजरे की पुली तक, ये 7.5 करोड़ की मलिक जमील अवान साहब, उनसे हमने ये रोड मंजूर करवाई थी। और इस रोड से फ़ायदा ये हुआ कि हमारा जो इलाका है ये गुजरात के एक्सेस इसकी ईजी हो गई तब से। एक ये रोड है हमारे सामने, ये जा रही है, ये आगे जाके नागरिया चौक को टच करती है, बिल्कुल सही, चूड़चक चौक को। तो ये 4.5 करोड़ की हमने उनसे ग्रांट ली थी और उन्होंने बना के दी थी हमें। उसके बाद ये स्कूल की बिल्डिंग है, तकरीबन 2 करोड़ रुपया ना, ये गुलाम चौक में दिलावरपुर में बच्चियों के, तो ये हमने तामीर करवाई थी। माशाल्लाह। तो ये तालीम के हवाले से भी हमने 1-2 स्कूल के कमरे साका में, ये जागल में और 1-2 गाँव और हैं, वहाँ हमने तामीर करवाए थे स्कूल के जी। तो इस तरह हमने जो है ना हमेशा से कोशिश की है कि बेहतर से गलियों नालियों का काम भी हमने काफ़ी करवाया जी। लेकिन मैं समझता हूँ फिर भी बहुत कम है, बहुत कम। हमें टाइम भी कम मिला है, बिल्कुल सही, हमें टाइम भी काफ़ी कम मिला है जी। जो हमसे पहले यहाँ पे लोग थे, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो लोग थे उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनके मकासद तो कुछ और थे।
उन्होंने हमेशा इस हमारे इलाके के लोगों को दबा के रखा है, कोशिश की है इनको डरा के धमका के इनसे वोट लिए जाए। लेकिन हमने आके यहाँ पे ये ट्रेंड दिया है कि ताबेदारी करनी है और इक्वलिटी रखनी है। इक्वलिटी रखनी है माशाल्लाह से। हाँ जी। सर अवाम का क्या नजरिया वैसे इसके बारे में? देखें जी, ये हमारे सारे भाई बैठे हैं जी जी, तो हमारी ताकत तो यही है। बिल्कुल ठीक है ना, सही। हमारे दोस्त है बाप, हमारे रिश्तेदार, हमारे सारे, मतलब हम इनके बगैर तो कुछ नहीं है। और हमेशा हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपनी हर खुशी और गम में इनको याद रखें। और जब आप किसी को खुशी और गम में याद रखते हैं तो वो भी आपके साथ वैसे ही सलूक करते हैं। ये तो सर वही है ना कि इंसान जो बोता है वही काटता है। ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम जनाब ताबेदारी करें और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। जी तो नाज़रीन, जिस तरह से चौधरी इमरान अरशद साहब डिस्कस कर रहे थे और इलाकाई मसाइल पर बात की और फिर जो वर्क उन्होंने अपनी वर्थ के मुताबिक करवाया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी सबसे बड़ी पावर जो है मेरी आवाम है, मेरे साथी हैं जो उनके साथ है। तो आइए आवाम से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये वर्क करवाते रहे और किस तरह का इनका फैमिली बैकग्राउंड रहा है सियासी हवाले से। तो नाज़रीन आप कहीं भी नहीं जाइएगा, हमारे साथ चले और हम आवाम से डिस्कस कर लेते हैं। जी तो नाज़रीन, आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में एक बंदा हमारे सामने खड़ा है, एक वो हमें बताएंगे जी कि किस तरह से जो है महाराना ग्रुप के जो चौधरी इमरान अरशद साहब हैं या इनकी फैमिली या इनका फैमिली हिस्ट्री जो है सियासत में वर्क करते रहे। जी बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महबूब लाई है जी। ये हमारा इनसे खानदानी रिलेशन है काफ़ी। और मैंने देखा, मैंने पहले भी आते हुए भी अपने जो साथी थे उनसे बात की है कि ये जो लोग हैं ना महाराना ग्रुप, ये शुरू से लेकर आज तक इन्होंने बहुत वर्क किया, बहुत काम किया है। और ये उन लोगों के लिए इन्होंने कुर्बानियाँ दिया है जिनने इनका साथ नहीं दिया। इनका बहुत अच्छा वर्क है अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो लोग हैं जैसा भाई इमरान ने बताया है कि इस इलाके के जो लोग हैं जो पहले थे वो दबा के अंडर प्रेशर करके वोट लेने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेंड ने बिल्कुल चेंज कर दिया भाई इमरान ने। और ये जो हमारा ये हम लोग ये बात करते हैं, मैंने पहले भी इलेक्शन थोड़ा सा मुंह इस साइड पे करके बोलें। जी जी हाँ, पहले भी हमारे इलेक्शन में उधर मैं तकरीर की थी तो मैंने यही बात की थी कि हम किसी पार्टी को नहीं जानते, हमने वोट देना है तो महाराना ग्रुप को, तो इंसान को और भाई इमरान को वोट देना है। माशाल्लाह से जी, बिल्कुल ठीक है जी। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में एक और बुजुर्ग हैं, वो बात करना चाहते हैं, तो आइए हम उनसे डिस्कस करते हैं कि वो महाराना ग्रुप के बारे में क्या कहेंगे। जी सर, आप मुझे ये बताइए कि आपकी ज़ाती राय क्या है कि सियासी या समाजी पहलू से अगर देखा जाए तो महाराना ग्रुप कैसे हैं? चौधरी इमरान अरशद और चौधरी एहसानुल शरीफ लोग हैं, कभी कब्जा नहीं किया, कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की, बल्कि मजलूम का साथ दिया। हमारे तो दूसरी तीसरी नस्ल है, हम लोग इनको जानते हैं। बिल्कुल सही जी हाँ। एहसानुल हक मराना के वालिद साहब थे अशरफ मराना जी जी, उसके बाद एहसान है, इमरान है, ये तीसरी नस्ल है। ये शरीफ लोग हैं, खिदमत पे यकीन रखते हैं और अपनी जेब से खर्चा करके, ये नहीं है कि जिसके साथ जाते हैं उसकी जेब काटते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, थैंक यू जी। जी तो नाज़रीन, हम अवामी राय ले रहे थे महाराना ग्रुप के बारे में और इस वक्त हमारे साथ इलाके की मुअज़्ज़ज़ समाजी सियासी शख्सियत, कोटला की जानी मानी शख्सियत माशाल्लाह से, जिनका दस्तरखान हमने ऑनवर्ड देखा है, हर इंसान के लिए खुला है, जिनका डेरा हर वक्त खुला है और आवाम आती जाती रहती है, खाना का मैटर हो, थाने का हो या किसी किस्म का कोई मैटर हो। मलिक साहब हमेशा रेडी रहते हैं उनके साथ हेल्प और मदद करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, सबसे पहला मेरा सवाल आपके साथ ये है कि महाराना ग्रुप के बारे में आपकी ज़ाती राय क्या है कि चौधरी इमरान अरशद साहब कैसे इंसान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मराना ख़ानदान मेरी फैमिली है, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं और मुश्किल के भी दोस्त हैं, खुशी में तो हम होते ही इकट्ठे हैं। तो ये इस इलाका में एक बड़ी अच्छी पॉलिटिक्स करते हैं, पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं। ना इनका स्टाइल पुलिस के ज़रिए पॉलिटिक्स करने का है, ना पटवारी के ज़रिए पॉलिटिक्स करने का है। इनका स्टाइल है खिदमत करना, लोगों के काम आना, गरीब की मदद करना और मजलूम को सपोर्ट करना। तो मेरे तो ये भाई हैं, मुझे खुशी होती है कि इनके जो हम इकट्ठे एक जमात में हैं, तो हमारी जमात को भी इसका फ़ायदा है और हम दोनों भाइयों को भी इसका फ़ायदा। माशाल्लाह से। सर ये नायब सदर बने हैं PMLQ की जानिब से, तो आप इनके बारे में क्या कहेंगे कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को की फुलफिलमेंट या समझ लें कि इलाकाई अगर बेस पर देखा जाए तो अपने इलाके के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह से एलेबोरेट करेंगे चौधरी ब्रादरान के सामने?
फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी मैं आपकी वसातत से, अपनी क़यादत से गुजारिश करूंगा कि चौधरी इमरान साहब को सीनियर नायब सदर डिस्ट्रिक्ट गुजरात बनाया जाए। वो डिजर्व करते हैं। मुश्किल इलाका है, यहाँ पर पॉलिटिक्स करना इतना आसान नहीं है, बैकवर्ड इलाका है। तो इमरान साहब इस चीज़ के आयल हैं कि उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म का सीनियर नायब सदर ज़िला गुजरात होना चाहिए। माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। जी तो नाज़रीन, देखा जिस तरह से मलिक नदीम आशिक अफगान साहब ने अपनी ज़ाती राय बयान की है और चौधरी बरादरान से हमारी वसातत से जो है GM न्यूज़ की वसातत से एक मैसेज जो है वो कन्वे किया है। वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज है कि वो कहते हैं कि चौधरी इमरान अरशाद साहब जो हैं वो डिज़र्व करते हैं कि वो सीनियर नायब सदर बने। तो मैं समझती हूँ मलिक साहब ये आपकी बहुत अच्छी राय है जी, माशाल्लाह से, अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए। सर आप मुझे ये बताइए कि अब आप क्या चाहते हैं कि PMLQ का आपका क्या रोल है और क्या चाहते हैं कि आपको कोई डेजिग्नेशन दिया जाए? मैं जी पॉलिटिकल वर्कर हूँ। अपनी पार्टी से डिमांड करना हर पॉलिटिकल वर्कर का हक होता है, लेकिन ये फैसले एंड ऑफ द डे क़यादत ने करने होते हैं। और मैं पूरा मुतमईन हूँ कि जो भी क़यादत फैसला करेगी, मैं कोई ओहदा मेरे पास होगा या मेरे पास कोई ओहदा नहीं होगा, मैं दोनों शर्तों में अपनी क़यादत के साथ हूँगा। अगर ओहदा नहीं होगा तो फिर मैं ज़्यादा दिलचस्पी से क़यादत के साथ हूँगा, ताकि मेरे बारे में ये जो मुनाफिकीन, ये शरारती लोग ये जो मैसेज कन्वे करते हैं कि जी वो पार्टी का ओहदा नहीं मिला शायद नाराज़ हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। मूसा इलाही साहब से हमारी दोस्ती है, वो हमारा भाई भी है, हमारा दोस्त भी है और मेरा तो लीडर भी है। मेरा मुस्लिम लीग कायदे आज़म में लीडर चौधरी मूसा इलाही है। तो मैंने जब PMLQ ज्वाइन की है तो मैंने चौधरी वजाद साहब को मिलकर PMLQ ज्वाइन नहीं की, मैंने चौधरी मूसा इलाही को मिलकर PMLQ ज्वाइन की है। तो मैं समझता हूँ कि वो हमारा MNA भी है। पार्टी के ओहदे जो होते हैं, हाँ ये ज़रूरी है, अच्छी बात है कि हम अपनी पार्टी से डिमांड कर सकते हैं कि हमें ये ओहदा दिया जाए, ये ओहदा दिया जाए। लेकिन अगर पार्टी समझती है कि हमें वेट करना चाहिए तो हम उस वेट के लिए तैयार हैं और तन मन धन से अपनी पार्टी के साथ। माशाल्लाह से। जी तो नाज़रीन, जिस तरह से आपने देखा मलिक नदीम आशिक अफगान साहब जो हैं वो बहुत अच्छे से उन्होंने अपने मौक़िफ़ को बयान किया है और अवामी राय भी आपने देखी है कि चौधरी इमरान अरशाद साहब के बारे में अवामी राय क्या है, उनके ख़ानदान के बारे में क्या है। थैंक यू सो मच मलिक साहब, थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों में चौधरी इंसार साहब भी शामिल हैं जो UC पेरोशा के चेयरमैन रहे हैं। तो आइए नाज़रीन इकराम, हम उनसे पूछते हैं कि नायब सदर बने हैं जो चौधरी इमरान अरशाद साहब, ये उनके बारे में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी चेयरमैन साहब, आप मुझे ये बताइए कि आपकी ज़ाती राय क्या है। वैसे तो चौधरी बरादरान तमीर और तरक्की के रंग सारे चौधरी बरादरान के संग, तो आप मुझे ये बताइए कि इमरान अरशाद साहब के बारे में आप क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जी इमरान अरशाद हमारे भाई हैं और मैं ये तवक्को करता हूँ उनके जिली नायब सदर बनने के बाद, पहले नदीम आशिक साहब भी उनके बारे में आपको बता कर गए। इमरान अरशाद के ज़िली नायब सदर बनने के बाद इंशाल्लाह N71 में मैं समझता हूँ कि इससे मजबूत, पहले भी वो वर्क कर रहे थे, इससे मजबूत और कोई भी कैंडिडेट मैं समझता हूँ कि ऐसा साथ चलने वाला कोई भी वर्कर नहीं है जिस तरह वो खुश दिली से, फराह दिली से इनके साथ चल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पार्टी का ओहदा एक ज़रूरी भी था, इसके अलावा भी वो वर्क कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो वर्क करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ज़िम्मेदारी आने के बाद वो और भी ज़्यादा दिलचस्पी से चौधरी मूसा इलाही का साथ देंगे। और चौधरी मूसा इलाही ने जो फैसला किया है उनके बारे में वो बेहतरीन फैसला है और हमारी भी दुआएं इंशाल्लाह चौधरी इमरान साहब के साथ हैं। इंशाल्लाह इससे पहले भी उनके साथ थे, आज भी उनके साथ हैं, ये हमारे भाई हैं और इंशाल्लाह बड़ी मजबूती से वो पार्टी को मजबूती से लेकर चलेंगे माशाल्लाह से। जी तो नाज़रीन, जैसा कि देखा आपने चेयरमैन साहब की भी जो ज़ाती राय है चौधरी इमरान अरशाद साहब के बारे में बहुत पॉजिटिव है, बिकॉज ही हैज़ डिजर्व्ड। उनकी एक क़यादत ऐसी है जो समाजी सियासी हवाले से और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आवाम को वो अपनी ताकत समझते हैं। मतलब आवाम को वो ये नहीं समझते कि पॉलिटिकल एजेंट हैं या किसी तरह से वो पॉलिटिकल लोगों को मतलब वो अपने साथ एक टीम लिए हुए, नहीं, वो आवाम को अपनी ताकत समझते हैं। जी तो नाज़रीन, आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों में एक मुअज़्ज़िज़ तरीन शख्सियत हैं जो चौधरी इमरान अरशाद साहब के बारे में और मौजूदा जो निज़ाम है उनके बारे में बात करना चाहते हैं। सर आप मुझे ये बताइए कि चौधरी इमरान अरशाद और उनकी पूरी जो ख़ानदान है, उनकी जो हिस्ट्री है सियासी, वो उन्होंने अपने इलाके में किस तरह से तरक्याती या फाल काम किए हैं। बहुत अच्छे काम किए हैं, तो बहुत ही अच्छे आदमी हैं। जी जी।
इंशाअल्लाह ये ना दिहाड़ी लाने वाले ने ते ना किसी को कमान वाले ने, पल्लियों खर्च करके काम करते रहे ने। 10 साल इन्होंने हो गए ने 15 किसी को ग्रांटां लिया के साढ़े ना पिंडां पईयां सत्तां विच। मैं जिहड़ी गल कर रहा बिल्कुल सही कर रहा, गलत नहीं मैं कर रहा। बिल्कुल सही। इन्हां किसी को ग्रांटां लिया के ना साढ़े सारे पिंडां दीयां गलियां गुलियां नालियां ठीक कराइयां। बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छे लोग हैं माशाल्लाह से। जी तो नाज़रीन, इसी तरह हम सबसे पूछते जाएंगे, जो जो इंसान हमारे साथ बात करना चाहेगा, जो भी आने वाला मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमसे बात करना चाहेगा। जी जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान सारे मौजूद हैं, उनमें हमारे साथ एक भाई मौजूद है और वो बात करना चाहते हैं चौधरी इमरान अरशाद साहब के और उनके फैमिली के बारे में। सर आप मुझे ये बताइए कि चौधरी इमरान अरशाद साहब कैसे इंसान हैं और जब से वो सियासत में हैं, आपके इलाकाई मसाइल पर अगर बात की जाए तो इलाके में उन्होंने क्या क्या काम किए? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपकी टीम को और इमरान साहब को नायब चेयरमैन होने की मुबारकबाद देता हूँ। और मैं सिर्फ इस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ, सिर्फ चोई परवेज लाई से, चोई सिद्धार्थ साहब से और चोई मूसा लाई से। इससे पहले जितना भी इलेक्शन गुजरे हैं हमने इनका साथ दिया। कुछ अरसा हुआ है कि ये इस इलाके से आउट हैं, लेकिन क्यों आउट हैं, कुछ खामियां इनकी हैं। क्यों आके हमारा इलाका देख लें किस तरह पसमानदा है। कोई भी यंग जनरेशन में मैट्रिक से आगे तलीम याफ्ता नहीं है। सही। हमारे इलाके में हॉस्पिटल नहीं है, बच्चियों के लिए कॉलेज नहीं है, दूर दराज है। सही। सिर्फ मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप इस इलाके में आ गए हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, लेकिन हमारे मसाइल को नज़रअंदाज ना करें और इसकी तरफ तवज्जो दें। दैट्स ऑल। शुक्रिया। बिल्कुल सही। जी आप कहाँ से हैं? पेरोशाह से हैं। आप किन के बारे में बात करना चाहेंगे, इमरान अरशाद साहब के बारे में या चौधरी बिरादरान के बारे में? जी बोलिए, चौधरी बिरादरान के बारे में। इमरान अरशाद हमारे भाई हैं। अच्छा। बहुत अच्छे लीडर हैं, काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मुबारकबाद देने के लिए हम उनको आए हैं। माशाल्लाह से बहुत खुशी की बात है। चौधरी बिरादरान की ये मेहरबानी है कि उन्होंने चौधरी साहब को सिलेक्ट किया है। माशाल्लाह से सही। यानी आप उनके इस डिसीजन पर बहुत खुश हैं? बहुत खुश हैं। जी आप बात करना चाहेंगे? जी सही। आप बताइए मुझे कि अगर हम मराना ग्रुप के बारे में बात करें या बात करें डोइया में उनके वर्क के हवाले से, तो आप उनके वर्क के बारे में क्या कहेंगे? मराना ग्रुप जो बहुत अच्छा ग्रुप है, मतलब इलाके वास्ते जो है ना बहुत अच्छे काम पे कराते हैं। कोई रिश्वत नहीं, कोई मतलब काम जोड़े ने बिल्कुल सही करा रहे हैं। साढ़े जो चौधरी बिरादरान उन्होंने मेहरबानी कि साढ़े वास्ते चौधरी इमरान मराना जोड़ा है ये चुनिया है, बहुत अच्छा है, साढ़ा भाई है, तो काम भी बहुत अच्छे करा रहे हैं। असी उन्होंने मुबारकबाद देना है पेरोशाह तो। जी डोइया से एक और नौजवान हमसे चौधरी बिरादरान और स्पेशली चौधरी इमरान अरशाद के बारे में बात करना चाहते हैं, तो आइए हम उनसे डिस्कस करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि जी चौधरी साहब की हिस्ट्री जो है वो सियासी समाजी है, तो इन्होंने हिस्ट्री बताइए जी। सबसे पहले तो ये जो डोइया बिरादरान ने इधर मेहमान इन्वाइट किए, सबसे पहले उनको खुशामदीद। और उसके बाद चौधरी साहब की यहाँ तक बात है तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी कम्बिनेशन के साथ ये जा रहे हैं। और यूनियन काउंसिल दरावरपुर में बहुत अच्छी इनका कंट्रीब्यूशन है, तो उम्मीद है इलाके की डेवलपमेंट के लिए इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे रहेंगे माशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू।
Background Star Hill. Background Star Hill. Background Star Hill. Most popular motion graphics channel on YouTube. अपने कीमती वक्त ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। देखो जी तुसी सारे जेडे साडे इस टाइम जिन्ने साथी साडे बैठे हो ये साडे घर दे बंदे हो खास इत्थे ना तो कोई जलसा होने लगा ना कोई मीटिंग है ये सिर्फ तुहानू भी यही दसिया भाई भाई जी मुबारकबाद देन आ रहे हैं मूसा साहब से तुसी भी आ जाओ ताकि तुसी जे फिर वखरे वखरे आवो तो मुबारक देन ते इक्को वारी जेड़ा ना ये सारा काम भुगता लीए तो इस बहाने तुहाडी सारिਆਂ ਦੀ मुलाकात चौधरी मूसा साहब नाल हो जाएगी। जिस तरह के अगे मैं गल कर रहा सा अपना मैडम नाल भी तुसी भी सारे सुन रहे सो कि ये जिहड़ा ओहदे तो मनु चौधरी बरादरान ने कोई वजाद साहब ने नवाजा कोई परवेज लाई साहब ने जिहड़ी मैं समझना एक ओहदा नहीं एक जिम्मेदारी मेरे मोढियां ते नपा दी है और मैं इंशाअल्लाह ये भरपूर कोशिश करांगा कि मैं इस जिम्मेदारी नूं बड़े आसान तरीके नाल निभावां और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ नूं जिला गुजरात विच पहले नालों ज़्यादा मजबूत और मजबूत तरीन बनाइए और ये सब मुमकिन हो सकना है सिर्फ और सिर्फ तुहाडे सारे भरावां दी जद्दोजहद नाल। ये जिहड़ी जिम्मेदारी जिहड़ा ओहदा इन्हां ने मैनूं दिता है ये मैं तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਂ करना ये मैनूं उदा नहीं दिता। मैं अगे भी गल मैडम नाल तुहाडे सामने कर रहा था कि असीं तुहाडी वजह नाल आ तुसीं साडीआं बाहां हो तुसीं साडा गरूर हो तुसीं साडा हौसला हो और सानूं तुहाडे ते हमेशा फखर रहा और इंशाअल्लाह ताला अगों भी तुहाडे सारिਆਂ दा फखर रहेगा और तुसीं जिहड़ी इन्हां ने जिम्मेदारी मेरे ते पाई है तुसीं सारे मेरे नाल मिल के आने वाले वक्त विच इंशाअल्लाह इनू मुमकिन बनाओगे कि चौधरी मूसा साहब N71 जिहड़ा इन्हां नूं असीं कामयाब कराइए
और इस इलाके की तरक्की दे जामन बनाइए। जिस तरह के इन्हों के भाई ने चौधरी हुसैन लाई साहब, उन्होंने नाम मैं इस वास्ते लेना क्योंकि वो MN बन चुके हैं, पहली बारी बने ने और उन्होंने मिसाल कायम कर दी है। NA68 के होर भी लोग बैठे ने, चेयरमैन साहब भी बैठे ने, ते उधर भी मेरे भरा बैठे ने, इन्ने काम करा रहे ने। पहली दफा MN बने ने क्यों कि देखो हुण जो पुरानी सियासत का कल्चर है खत्म होंदा, जो नवा खून नवा ब्लड आ रहा, तालीम याफ्ता लोग आ रहे हैं, उन्होंने एहसास है कि साडे इलाकिਆਂ ਨੂੰ तरक्की करनी चाहिए है। ये ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ इलाके बहुत पिछे रह गए सन, इन्हां ਨੂੰ ਹੁਣ इलाकिਆਂ ਨੂੰ दूजे इलाकिਆਂ ਦੇ बराबर लिया के खड़ा करने का वक्त आ गया और ये इस सूरत च मुमकिन होना है जिस वेले असीं चोई मूसा साहब जे पढ़े लिखे नौजवान क्यादत ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। और मैं भी इन्हों तो उम्मीद करांगा कि बनन तो बाद हुसैन साहब नालों भी ज़्यादा अच्छा वर्क करनगे क्योंकि साडा इलाका उस तो भी ज़्यादा NA68 तो भी ज़्यादा जिहड़ा ना वो पिछे रह गया है। इत्थे ना तो रोडां ने अच्छियां, ना कोई तालीमी इदारे ने, ना सेहत का कोई निज़ाम है। तो तुहाडे सारिਆਂ ਦੀ वसातत नाल ही मैं चोई मूसा साहब ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ कि अगर अल्लाह ताला ने तुहानू वक्त दिता तो तुसी सानू उम्मीद है कि मायूस तो नहीं करोगे और तुहानू वादा भी करना पवेगा कि तुसी सानू वाकई मायूस नहीं करोगे। और दूसरा ये वे कि अज इन्होंने बुलाने का मकसद ये वे कि तुहाडे नाल 1-to-1 मुलाकात सारे नाल कराई जाए। तुहानू लोकां नू कोई अपने कोई मशवरे हैं ने, कोई अगर किसी के दिल च कोई ऐसी गल है, कोई शको शबात ने, कई शको शबात भी हैं ने, कई बंदे प्रोपोगंडा करते हैं जी वो मूसा साहब किहड़ा इलैक्शन लड़ना है, इन्हें टुर जाना है। इन्हें इलैक्शन लड़ना है और हर सूरत ते लड़ना है। जित हार मिन जाने बल्ला होंदी है लेकिन मैदान छड़ के नहीं नसन लगे। जित हार तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात देनी होंदी है ना, तो इलैक्शन हर सूरत लड़न दे। मूसा साहब इत्थे अपना रिहायश बना रहे हैं, इत्थे शिफ्ट हो जाना है अगले 2-4 महीने च। मेरे ख्याल पहले लैंटर पै गया तो एक लंगड़ियाल चौक तो अगले पासे उत्थे किहड़ा होटल है जी, गलोरिया होटल है नाल ही लंगड़ियाल दे, तो उत्थे डेरा तैयार हो गया, रिहायश इन्हां दी तैयार हो गई है। तो फिर उस तो बाद ये 24 घंटे तुहानू अवेलेबल ने, राती दिहाड़ी सिर्फ 2 to 3 महीने का समझो कि इंतजार रह गया और तुहाडे काम करने वास्ते ताकि कहंदे ने कि मैं सारे दोस्तों के भरावां दे विच रहना चाहना और अपनी सियासत इन्हां दे विच रह के करना चाहना। ये ना आखन भी ये लाहौर रहिंदे ने या गुजरात नत्त हाउस या ज़हूरलाई हाउस बैठे रहिंदे ने, इन्हां अपना नत्त हाउस भी इत्थे लैंदा ते लाहौर भी इत्थे लैंदा ते ज़हूरलाई हाउस भी इत्थे रहिंदा अल्लाह दे हुक्म नाल तुहाडे विच। और एक और चोई साहब नाल मैं गुजारिश कीती सी, चोई वजाद साहब नाल भी, चोई मूसा साहब नाल भी, कि सानू जिहड़ा ना यह सड़क जिहड़ी पेरोशाह तो जिहड़ी डोइयां आमदी कोड़ियां बाणियां राह नहीं खोड़ी वाला, ये सानू जिहड़ा ना सड़क बना दो ताकि असी जिहड़ा गुजरात दे होर नेड़े हो जाइए। इधरों फतेहपुर या किसी ने परां जलालपुर सियालकोट मोटरवे ते चढ़ना है लाहौर जाने वास्ते तो साढ़े वास्ते बड़ियां आसानियां हो जांदियां। ते मैं वो भी इन्हां दा शुक्रगुजार हाँ कि चौधरी हुसैन लाई साहब ने मेरे नाल पिछले हफ्ते वादा किया, उन्होंने आख्या जनाब तुहाडा काम लिस्ट च पा दिता है तो आने वाले जून च इंशाअल्लाह ताला टेंडर तुहाडा लग जाएगा और साडी ये सड़क बन जाएगी। और इसी तरह एक रिक्वेस्ट मैं फरकपुर के हवाले नाल भी इन्होंने की सी, ठीक है, तो वह भी इंशाअल्लाह कहते हैं कि असी भरपूर कोशिश करांगे। हुसैन साहब नाल मीटिंग अगले हफ्ते असी करनी है। तो हूँ मूसा साहब के हथ तो कोई नहीं, असी तो भाई जी जाके वाया इन्होंने हुसैन साहब को फड़ना दो, तुम MN हो तुम हथ पवा छड़ो सानू, तो वह भी जनाब इंशाअल्लाह कोशिश करने पे। कोशिश मैं ना फेसबुक पर पढ़ता सा पे कि कमेंट चल रहे सन, मैं जनाब वादा करके गए ने, ठीक है ना, ठीक है ज़रूर लाई अपना बूब लाई ये वादा करके गए ने। देखो वादा जिहड़ा हुंदा है ना फिर वादा खिलाफी हो जाती है, बुरी गल होंदी, लेकिन असी वादे जिन्नी कोशिश जरूर करांदे इंशाअल्लाह, ठीक है, और इंशाअल्लाह जरूर तुहाडा काम होएगा। तो अजान हो ले तो फिर बाकी गल्लां बाद। आज यहाँ पे कोई सियासी इकट्ठ तो नहीं, लेकिन मौलाना साहब को मुबारकबाद देने आए हैं। मैं खुद भी यहाँ पे उनको मुबारक देने आया हूँ, लेकिन उल्टा हार वो मुझे बनाना शुरू हो गए। लेकिन बात यह है कि जी जो भी ओहदा किसी को दिया जाता है उसी काबिलियत पे दिया जाता है, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है, जिस दिन से इमरान साहब हमारे साथ आए हैं उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी वर्क की। उन्होंने हर जगह हमारे साथ गए हैं, डेली हमारे साथ
जिधर जिस मर्जी इलाका, ये नहीं कि सिर्फ अपने इलाके में महदूद रहे हैं, पूरे ज़िले में हमारे साथ घूमते फिरते रहे हैं। मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनको दोबारा मुबारकबाद देता हूँ इस ओहदे की। तो साथ ही जिसका इमरान साहब कह रहे थे कि मेरे पे जिम्मेदारी डाली गई है, तो पता नहीं कोई ये बात पसंद आती है कि नहीं आती ज़्यादा। हसन की भाई, एक और जिम्मेदारी साथ साथ मैं इनको दे रहा हूँ। जिला गुजरात यूथ विंग के सदर हसन मराना साहब इंशाल्लाह ताला, मैंने बड़ी दफा इनको कहा था लेकिन पहले ये मान नहीं रहे थे मेरी बात, तो मैंने कहा चलो सरप्राइज ही इनको दे दें आज। तो इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि हमारी यूथ को लेके बड़े अच्छे तरीके से चलेंगे। मैंने देखा है जिस तरह ये अपनी यूथ से कोऑपरेट करते हैं, ये अपने यूथ के साथ प्यार करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे ज़िले में आप अपनी एक अच्छी सी टीम बनाएंगे और उस टीम को लेके आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी जी। तो नाज़रीन, आप जानते हैं कि डोइया गांव में चौधरी इमरान अरशाद साहब को एक बहुत अच्छे ओहदे से यानी नायब सदर के ओहदे से नवाजा गया है और हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मूसा अलही साहब, फ़ख्रे गुजरात और फ़ख्रे NA71। माशाल्लाह से जिस तरह से चौधरी साहब आपकी काविशें हैं, जिस तरह से आप अपने इलाके में एक्टिव हैं, जिस तरह से लोगों की ऑप्टिमिज्म है, उस ऑप्टिमिज्म को लेकर मैं आपसे बात करूंगी सर कि माशाल्लाह से लोगों की बड़ी पॉजिटिव राय है और लोगों की काफ़ी जो है उम्मीद वासिक है। आप उनके बारे में सर क्या कहेंगे? ये जी, पहले तो मैं कहना चाहूँगा ये एक तो अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है और अल्लाह का फजल है मेरे पे कि लोगों के दिलों में इस तरह की बातें बैठ रही हैं और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जितनी को खिदमत या जितनी कोई किसी की मदद कर सकूँ अपनी आवाम की मैं करूँ। कोशिश करता हूँ हर खुशी कमी में पहुँचूँ और हमेशा मेरी यही कोशिश होती है कि जितनी मेरे साथी हैं या भाई हैं उनको मैं जितना ओबलाइज कर सकूँ उतना करूँ। तो मेरा सिर्फ एक ही मिशन है, जैसे मैंने आपको पहले भी बड़ी दफा बताया है, जैसे हुसैन साहब का भी आपको पता है कि हम हमेशा से खिदमत का मिशन लेके आए हैं और हमें सियासत, मैं समझता हूँ कि सियासतदान कोई ऐसा नहीं होता जो बंदा सीट के लिए सियासत करे या किसी कह रहा हूँ पावर के लिए सियासत करे। सियासत हमेशा करनी चाहिए आपको लोगों की खिदमत करने के लिए और इंशाल्लाह ताला वही मिशन लेके आगे आए हैं और इंशाल्लाह ताला जिंदगी भर वही मिशन लेके आगे चलेंगे माशाल्लाह से। चौधरी साहब, जिस तरह से आपने तंजीमी ढांचा पूरे डिस्ट्रिक्ट में माशाल्लाह से तमाम लोगों को मुख्तलिफ ओहदों के साथ नवाजा गया है चौधरी बरादरान की सरबराही में, आप मुझे ये बताइए कि NA71 के हवाले से आप चौधरी इमरान अरशाद साहब से क्या तवक्को रखते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? जी, इमरान मराना साहब को हमने डिस्ट्रिक्ट में नायब सदर शरीफ इजाज हुसैन साहब ने मुंतखब किया है और उनसे यही करते हैं। एक तो पहली बात है कि उनकी मेहनत और उनने जो हमारे साथ टाइम गुजारा या हमारे साथ उन्होंने इतना हमें, मतलब मैं ये कहता कि सिर्फ इलाके में महदूद नहीं हो रहा है, वो हर जगह हमारे साथ जाते हैं, हर दिन सुबह नाता उस आ जाते हैं, वहाँ से हमारे साथ निकलते हैं। तो उनकी मेहनत और उनका प्यार नजर आया, इसलिए उनको ये ओहदा दिया कि हमें पता है कि कल को ये पार्टी को मजीद इज्जत दिलवाएंगे या मजीद लोग शामिल कराएंगे या मजीद हमारी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, कहीं पे हमें कमजोर नहीं करेंगे। माशाल्लाह से। सर, अभी आपने यूथ विंग का प्रेसिडेंट बनाया है इन्हीं के बेटे को, तो सर आपकी क्या उम्मीदें वासिक है कि किस तरह से जो है ये अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे? मुझे जी हसन से पहली बात यह है कि मेरी तो लड़ाई बड़ी देर से चल रही थी, लेकिन शुक्र अल्लाह का जी पिछले कुछ दिनों में उन्होंने भी हामी भर दी, ठीक है, क्योंकि उनकी थोड़ी मसरूफियत है यूनिवर्सिटी की, लेकिन उनको मैंने यही कहा था कि जी के टाइम जो है वो यूनिवर्सिटी का अलग आप दें लेकिन इधर अलग दें और अच्छा कोई जनरल सेक्रेटरी चुने, नीचे अच्छी टीम बनाएं, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका बोझ खुद ही कम हो जाएगा। लेकिन जो मैंने देखा है कि जिधर जिधर हमारे जलसे हुए हैं या जिधर जिधर भी हम गए हैं तो पूरी यूथ को इकट्ठा लगा करके यूनिटी के साथ हमेशा हसन साहब आगे कामयाब हुए हैं और इसलिए आज ये वजह है कि मैं उनको ये देख से उनका अनाउंस किया है और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आगे चलते हुए भी वो यूथ को इंटैक्ट रखेंगे माशाल्लाह से। जी, तो नाज़रीन इकराम, ये कोई कहने की बात नहीं है, आप सब जानते हैं कि जिस तरह से तमीर और तरक्की के सारे रंग चौधरी बरादरान के संग और माशाल्लाह से अगर हम प्रीवियसली देखें कि किस तरह से उन्होंने अपने इलाके को स्पेशली गुजरात को जो है कितना इम्प्रूवमेंट दी है, किस तरह से फलाही और तरक्याती काम किए हैं। NA71 में हमारी उम्मीद वासिक है कि चौधरी मूसा अलही भी जो है इसी तरह बिल्कुल रिप्रेजेंट करेंगे और खास तौर पर आज का जो मिशन है जिस तरह से वो मुबारकबाद पेश करने के लिए आए हैं और जो इलाके NA71 में खास तौर पर डोइया में मुश्किलात हैं उनको ख़त्म करेंगे। सर, आपकी क्या ज़ाती राय है कि जो भी मसाइल हैं इसमें किस हद तक आप चाहते हैं कि तब्दीली आए?
मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह के मैं अपनी हर तकरीर में हर चीज़ पे बात करता हूँ कि हमारा शुरू से है ही तालीम और सेहत। ये रोडे और ये गलियाँ नालियाँ भी इंशाल्लाह ताला बन जाएंगी, लेकिन हमने हमेशा से यही सोचा है कि ये अपने मुल्क की बुनियाद को स्ट्रॉन्ग किया जाए कि हमारे जितने बच्चे हैं वो पढ़ लिखेंगे तो हमारे अच्छे रोजगार मिलेंगे, उनको अच्छी नौकरियाँ मिलेंगी। तो हमें पहले, मुझे जो लगता है पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि हमें फोकस करना चाहिए तालीम पे और उसके बाद हमें अगली बातों पर फोकस करना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला 2023 में मेरे सारे हल्के अनकतर की अवाम का ताबन हुआ और अल्लाह ताला की मर्जी हुई और यहाँ से हम कामयाब हुए तो इंशाल्लाह ताला किसी बंदे को कोई काम कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह उनके कहने से पहले मैं पूरा करूँगा। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि डोइयां के समाजी और सियासी शख्सियात हैं चौधरी एहसानुल हक साहब, चौधरी इमरान अरशाद डोइयां साहब। तो उन्हीं के बेटे चौधरी हसन डोइयां को नवाजा गया है एक बहुत ही बड़ी डेजिग्नेशन के साथ। वो यूथ विंग के प्रेसिडेंट बने हैं। तो आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए नाज़रीन इकराम उनसे पूछते हैं कि उनका विजन क्या है और किस तरह से वो यूथ को एक्टिवेशन में लाने के लिए अपना वर्क या फर्ज निभाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक ठाक सर। सबसे पहला हसन मेरा आपसे सवाल ये है कि आप एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो आप यूथ विंग के प्रेसिडेंट भी PMLQ की जानिब से आपको डेजिग्नेशन से नवाजा गया है। तो आपके इंटेंशंस क्या हैं, आपका विजन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। जिसे अल्लाह चाहे इज्जत देता है, जिसे अल्लाह चाहे ज़िल्लत देता है। सबसे पहले तो मैं अपनी क़यादत का, अपने लीडर का, चौधरी मूसा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे पे इत्मीनान किया है और मुझे ज़िली सदर के लिए, यूथ विंग के लिए उन्होंने एज अ यूथ विंग के लिए चूज़ किया। बेशक सही, ठीक है। और मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने जो मेरे से उम्मीद रखी है, मैं उनको पूरा उतरूँगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सही। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि यूथ विंग की तरह से आप अपने को किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, आप किस तरह से अपने आप को जो है वो चाहते हैं कि आप करें यूथ विंग के लिए? सबसे तो मैं अपने जो तहसील लेवल पे मेरे यूथ विंग के सारे सदर बने हुए हैं, मैं उनको सबसे पहले तो उनको साथ लेके चलूँगा, ठीक है। उसके बाद अपने तमाम दोस्तों के विशाल से हर एक फलाई काम में हम अपने यूथ को आगे लेके आएंगे और भी साथ लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने दोस्त बाप साहब को मौका देंगे आगे आने का, ठीक है। उसके बाद मतलब हर एक फलाई काम के अंदर हम हर तरह से उसके साथ रहेंगे, और माली तौर पे हो, जानी तौर पे हो, जिस तरह भी हो, और अपनी क़यादत का भी हम भरपूर साथ देंगे हर किसी सही। अच्छा जी, चौधरी हसन साहब के साथ उनके फ्रेंड बैठे हैं, तो उनसे हम पूछते हैं कि उनका क्या विजन है, वो क्या कहना चाहते हैं कि चूँकि हसन जो है वो यूथ विंग के प्रेसिडेंट बने हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो हम उनसे डिस्कस करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बड़ा अच्छा फैसला है जी क़यादत का जो उन्होंने एक जिम्मेदारी सौंपी है हसन को। बड़ा काबिल आदमी और बहुत जो है ना दुनियादार आदमी है यूथ के हवाले से, खुसूसी तौर पे कि कभी भी आपने देखा होगा कि कोई भी इधर कोई इस्तकबाल हो, कोई जलसा हो, तो इसने पूरे डिस्ट्रिक्ट में से यूथ जो है ना उसको इकट्ठा किया होता है और आखिर इसकी कोऑर्डिनेशन है उनके साथ, तो तभी लोग इसके लिए आते हैं, वरना तो कोई भी बंदा किसी के लिए इतनी आसानी से तो नहीं आता। तो सबसे पहले तो जी इसे मुबारकबाद देंगे कि ये चले अल्लाह ताला ने एक इज़्ज़त से ही इसको नवाजा है। तो दूसरा ये है कि फिर डोइयां जैसी एक जगह से कायदीन ने इसके लिए एक फ़ैसला किया है कि मतलब जहाँ पे लोगों के दिलों में बड़े सारे खदशात हैं कि इधर की यूथ पता नहीं कैसी है, वहाँ से एक पढ़ा लिखा नौजवान उन्होंने तलाश करके और उसको एक ज़िम्मेदारी सौंपी है। तो मेरे नज़दीक ये बड़ा उनका एक वो बोल्ड स्टेप था और ये कोई इसकी तारीफ़ नहीं है कि इस बंदे के लिए जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये चीज़ें कोई ओहदे मायने रखते हैं। जैसा कि ये सबको पता है काफ़ी देर से
मतलब मुख्तलिफ अहदों से इसको चौधरी बरादरान ने ऑफ़र किया, लेकिन ये कोई मतलब अपनी स्टडी बेस का जो ध्यान था वो ज़्यादा था बजाय इस तरफ से। वैसे ये कहता था कि ठीक है। तो जो मेन बात मैं करना चाहता हूँ कि इसको कोई किसी किस्म के ओहदे की लालच नहीं थी, और एक इसके हवाले से जो है ना हम सारे जो दोस्त इकट्ठे हैं, एक हमारा यूनिटी है, एक हमारा ग्रुप है, तो सब की तरफ से एक बात है जी जो हम करेंगे कि जहाँ चौधरी हसन है या जहाँ चौधरी मूसा अली साहब हैं, तो जहाँ कभी उनका पसीना गिरेगा तो इंशाल्लाह ताला हम सारे इसके दोस्त भाई वहाँ खून गिराएंगे, कोई इस तरह का मसला नहीं। थैंक यू जी, मेहरबानी। जी हसन साहब, आप मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह से जिस तरह से आपके फादर, आपके चचा और आपके दादा स्पेसिफिक अंदाज में जो है वो समाजी वर्क करते थे और समाजी ही रहे हैं, सियासी भी रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि आपका क्या रोल होगा और आप अपनी यूथ के नाम क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मैं आप सबसे पहले तो अपना सारी यूथ का, अपने सन का, अपने धड़े का, ठीक है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो मेरे हर खुशी गमी में मतलब अपनी जान माल किसी चीज़ की परवाह किए बगैर वो मेरे साथ चलते हैं। दोस्तों भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मेरे पे इत्मीनाद किया है। हमेशा से ये मेरे पे इत्मीनाद करते आए हैं और कभी इन्होंने मुझे मायूस नहीं किया, और मेरी तरफ से भी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं अपने दोस्तों को कभी मायूस ना करूं, उनकी हर खुशी गमी में उनके साथ चलूं, चाहे वो जिस तरह की भी हो, कोई जानी हो, माली हो, कोई मसला मैटर हो, मैं उनके साथ चलता हूं और वो मेरे साथ चलते हैं, वो मेरे पे इत्मीनाद करते हैं। मैं उनको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे भी यूथ के उस हवाले से भी मैं अपने दोस्तों अहबाब के साथ मुशावरत के साथ चलूँगा, ठीक है, और इनको साथ लेके इनको भी आगे लेके आएंगे, इनको अपने दोस्तों को, अहबाब को, हर एक बंदे को मौका दिया जाएगा आगे आने का, और इनका मैं आखिर में बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जी तो नाज़रीन, आपने देख लिया जिस तरह से एलेबोरेट किया हसन ने, और स्पेसिफिक अंदाज में समझती हूँ कि जिस तरह से माशाल्लाह से चौधरी इमरान इरशाद साहब जो हैं एक परफेक्ट इंसान हैं, एक परफेक्ट लीडर हैं और एक परफेक्ट चेयरमैन रहे हैं यूसी के, और प्लस अपनी कारकर्दगी से उन्होंने ये साबित किया है कि वो लोगों को ही अपनी पावर समझते हैं। बिल्कुल ऐसा ही रोल है हसन का, और हसन समझता है कि यूथ उसके साथ है और यूथ उसकी पावर है, और जैसे हर गम और खुशी में वो उनके साथ है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।